हे एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद इमरान। वेलकम टू एटेक एकेडमी। आज मजेदार मैथ्स में हम सीखेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी। इस चैप्टर में बेसिकली आपको क्या सिखाया जाता है, ये चैप्टर आपका फोकस्ड है एक लिस्ट ऑफ नंबर्स के ऊपर। हमारे पास एक लिस्ट हमें दी होगी नंबर की, उसमें एक प्रॉपर पैटर्न होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हर लिस्ट को एपी कहा जाएगा, बट एक स्पेसिफिक पैटर्न जिस हमारे एक लिस्ट ऑफ नंबर्स के अंदर हमको मिलेगा, आप उसी को एपी कह सकते हैं। ठीक है। एपी स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। सो हमारे पास लेट सपोज कीजिए हम एक सिचुएशन को यहां पर फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा एपी फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। हमारे पास क्या है, किसी को एक जॉब ऑफर की गई है और उसकी जो सैलरी डिसाइड की गई है वो 8000 है और उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है 500 रुपीज का। ठीक है। उसको एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है 500 रुपीज का। सो पहले ईयर जो उसकी सैलरी होगी वो कितनी होगी, 8000। सेकेंड ईयर उसकी जो सैलरी हो जाएगी उसमें इंक्रीमेंट ऐड हो जाएगा एंड नाउ थ्रू आउट द ईयर उनको सैलरी कितनी मिलेगी, 8500। इन दी सेम वे आपके पास थर्ड ईयर जो सैलरी होगी, जो सेकेंड ईयर की सैलरी थी उसमें 500 इंक्रीमेंट और ऐड हो जाएगा और फिर आपका जो थर्ड ईयर है उसमें थ्रू आउट द ईयर हमारी जो सैलरी ऑफर की जाएगी वो की जाएगी 9000। ठीक है जी। तो ये बेसिकली अगर मैं नंबर्स को ऐसे लिखूं, एक लिस्ट क्रिएट करूं, तो ये मेरे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है। इसमें 8000 फर्स्ट ईयर का था, 8500 सेकंड ईयर का था और 9000 आपका थर्ड ईयर का था। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एन एपी। अब ये एपी क्यों है मैं आपको बताता हूं। अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास 500 का डिफरेंस है बिटवीन द 2 ईयर्स। जो नेक्स्ट 2 ईयर्स है उसके अंदर भी 500 का ही डिफरेंस है, राइट। इस चीज को नोट कीजिएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, स्क्वायर्स हैं और उनके एरिया की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर है, उसकी साइड है 1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं उसका एरिया फाइंड करूंगा तो 1 स्क्वायर विल गिव मी 1। ठीक है। फिर मेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 2 सेंटीमीटर। तो व्हेन आई फाइंड द एरिया, आपको एरिया कितना मिलेगा, 4। ठीक है। थर्ड केस में हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर है, उसका आप एरिया फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9। अगेन आई क्रिएट अ लिस्ट। तो इस लिस्ट में जो नंबर्स हैं वो कौन है, 1 है, 4 है, 9 है। ठीक है। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो जो मेरे पास फर्स्ट 2 नंबर्स हैं इनको टर्म्स भी कहा जाता है। तो इस लिस्ट ऑफ नंबर में जो मेरे पहले 2 नंबर हैं उनके बीच में डिफरेंस है 3 का। जो नेक्स्ट 2 नंबर्स हैं इसमें डिफरेंस आ रहा है 5 का, राइट। अगर मैं 4 में 5 ऐड करता हूं देन ओनली आई एम गोइंग टू गेट 9। इस केस में अगर आप 1 में 3 ऐड करते हो तो आपको 4 मिलता है। ठीक है। सो अब हमारे पास जो मैंने आपको 2 सिचुएशन दी उसमें जो पहले वाली सिचुएशन थी उसको एपी कहा जाता है, सेकेंड सिचुएशन को एपी नहीं कहा जाता। और बड़ा क्लियर कट और इजी सा है ये डिफरेंस कि हमारे पास जो पहली सिचुएशन है उसमें आपके पास आप देख रहे हैं कि आपके पास जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो पिछली टर्म में आप एक फिक्स अमाउंट को ऐड कर रहे हो। हमने देखा था कि 500 ऐड हो रहा था फर्स्ट सिचुएशन में। इन दिस सिचुएशन जो सेकंड सिचुएशन थी हमारी, वहां पर पहले 3 ऐड हुआ, फिर आपने 5 ऐड किया। तो आप एक फिक्स नंबर को ऐड नहीं कर रहे। दिस इज द रीजन कि हमने फर्स्ट सिचुएशन में जो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर आई उसको एपी कहा और जो हमारे पास सेकंड लिस्ट थी उसको हमने एपी नहीं कहा। ठीक है। सो एपी की डेफिनेशन क्या है, अ पैटर्न इन विच succeeding terms are obtained by adding a fixed number to the preceding term। succeeding term का मतलब होता है next term, preceding term का मतलब होता है पहली term। तो उस किसी लिस्ट ऑफ नंबर को एपी कहा जाएगा जहां पर हमारे पास जो सक्सीडिंग टर्म है वो आपको मिलती है अगर आप प्रीसीडिंग टर्म में हमेशा एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हो। तो आई होप इट्स क्लियर कि किस लिस्ट ऑफ नंबर को या किस लिस्ट को आप एपी कह सकते हैं और किसको नहीं कह सकते। नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन दी चैप्टर एपी, दैट इज दी कॉमन डिफरेंस। अब हमारे पास हो क्या रहा है, आपने देखा कि फर्स्ट सिचुएशन में आप 500 आप ऐड कर रहे थे, राइट। ईच टाइम यू ऐड 500, कोई भी 2 टर्म्स हैं उनमें आप कभी भी उनको माइनस करेंगे फॉर दी फर्स्ट सिचुएशन यू विल ऑलवेज गेट 500। तो आपका जो ये डिफरेंस आ रहा है ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो हमारे पास कोई लिस्ट ऑफ नंबर है, अगर उसमें हमारे पास डिफरेंसेस कॉमन हैं तो वो हमारा क्या होगा, एपी। और आई कैन इवन से कि अगर मेरे पास कोई एपी है तो उसमें सारे डिफरेंसेस क्या होंगे, कॉमन होंगे। सो कॉमन डिफरेंस इज बेसिकली द नंबर दैट वी गेट बाय सब्ट्रैक्टिंग एनी 2
टर्म्स ऑफ द एपी, और कंसेक्यूटिव टर्म्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहली टर्म को लास्ट टर्म के साथ माइनस कर दिया, नहीं, द टर्म्स मस्ट बी कंसेक्यूटिव, ठीक है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे हमारे पास एनुअल इंक्रीमेंट था तो उसमें सैलरी बढ़ रही थी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई कार परचेज की, अब जैसे कार आपने परचेज कर ली, जैसे वो कार पुरानी होती जाती है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो हम ये मान सकते हैं कि मान लीजिए कि उसके अंदर एनुअल डिप्रिसिएशन आ रहा है, मान लीजिए 20,000 रुपीज का। आपने कोई कार परचेज की, उसकी जो कॉस्ट थी, इनिशियल कॉस्ट वो 5 लाख रुपीज थी। हर साल 20,000 उसका क्या हो जाता है, प्राइस कम हो जाता है, सेकंड हैंड हो जाएगी ना आपकी, वो जो आप उसको रीसेल करेंगे। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4,80,000। नेक्स्ट ईयर के एंडिंग में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,60,000। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि द इनिशियल कॉस्ट वाज मोर, बट एज यू मूव ऑन, आपका जब टाइम बढ़ता है तो उसकी कॉस्ट क्या होती जा रही है, कम होती जाती है, ठीक है। यहां पर भी एवरी ईयर उसकी कॉस्ट में 20,000 का एक तरह से लॉस आ रहा है या कम हो रही है। तो इस केस में आप क्या बोलेंगे, जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, नेगेटिव है, वो भी आपका एपी ही कहलाएगा। अच्छा, हमारे पास कई बार ऐसी भी एक लिस्ट ऑफ नंबर दे रखा होता है जहां पर सारी की सारी टर्म सेम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2,2,2,2। तो उस केस में आप जब भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करेंगे आपको जीरो मिलेगा। यहां पर भी उसको एपी कहा जाएगा, बिकॉज जीरो इज ऑल्सो अ नंबर। अगर आपको हर बार जीरो मिल रहा है तो भी वो क्या है, एपी। तो किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर को एपी बोलने के लिए आपके पास डिफरेंस क्या होना चाहिए, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में कॉमन होना चाहिए या फिर कह लो सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम कुछ यहां पर लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि ये हमारे डिफरेंसेस कॉमन आ रहे हैं या नहीं है, इनको एपी कहा जाए या ना कहा जाए। तो यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास पहला नंबर जो है या जो पहली टर्म है वो क्या है, 100 है। नेक्स्ट टर्म आपको क्या आ रही है, 70। उससे नेक्स्ट क्या आ रही है आपको, 40। मैंने आपको बताया कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि एपी जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग हो, वो डिक्रीजिंग भी हो सकती है। बिकॉज अगर आपका डिफरेंस ही नेगेटिव है तो आपकी एपी क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ईच टाइम आप क्या कर रहे हो, यू आर बेसिकली सब्ट्रैक्टिंग 30 फ्रॉम द प्रीवियस टर्म। इस केस में भी आप क्या कर रहे हो, यू आर सब्ट्रैक्टिंग 30 फ्रॉम द प्रीवियस टर्म। सो व्हाट वी कैन सी इज यस द डिफरेंस इज नेगेटिव, और हम कह सकते हैं कि आप एक नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हो टू गेट द सक्सीडिंग टर्म। तो दिस इज विल आल्सो बी कॉल्ड एज एपी। हाउएवर यहां पे डिफरेंस आपका क्या है, यू आर गेटिंग द डिफरेंस एज नेगेटिव, ठीक है। एक्चुअल में हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हम ऐड करते हैं प्रीवियस टर्म में, तब जाके आपको सक्सीडिंग टर्म मिलती है। तो यहां पे आप 100 में क्या ऐड कर रहे हो, -30, तो डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव। इसको भी एपी कहा जाएगा। सेकेंड सिचुएशन, -3 के बाद -2, फिर -1, फिर 0। तो यहां पर एक्चुअली में आप कर क्या रहे हैं, यहां पे आप +1 ऐड कर रहे हैं। टू गेट द नेक्स्ट टर्म यू आर एक्चुअली एडिंग +1 टू द प्रीवियस टर्म। ऐसे ही आप फर्दर -2 से -1 कब आएगा आपका, व्हेन यू ऐड +1, एंड हियर आल्सो +1। तो इस केस में आपका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। थर्ड केस में देखिए, इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में हमारे पास 3 3 3 3 3। जब भी आप दो टर्म्स को माइनस कर रहे हैं यू आर गेटिंग 0 0 0। और यू कैन इवन से कि आप हमेशा क्या ऐड कर रहे हैं, 0 टू गेट द नेक्स्ट टर्म। सो दिस विल आल्सो बी कॉल्ड एज एपी। द पॉइंट इज, द डिफरेंस इज कि यहां पे आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। अंडरस्टूड। टर्म्स ऑफ एपी, तो हमारे पास जो भी नंबर्स होते हैं, जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं हमारे पास, उसमें जो भी हमारे इंडिविजुअल नंबर्स होते हैं उनको टर्म्स ऑफ एपी कहा जाता है, राइट। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यहां पे हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी है उसको हम बोलते हैं A1, सेकेंड टर्म ऑफ द एपी है उसको हम बोलते हैं A2, A3, A4 एंड सो ऑन। और हमारी जो भी लास्ट टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यू कैन राइट इट एज nth टर्म, या फिर आप उसको an भी बोल सकते हैं। nth टर्म एक्चुअल में होता क्या है, एपी आपका फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं 2 के मल्टीपल, कितने मल्टीपल हैं 2 के, आप 2 के कितने मल्टीपल भी निकाल सकते हैं। तो एक इनफाइनाइट एपी है। तो इसमें जो लास्ट टर्म है आपको नहीं पता कि उसकी पोजीशन क्या है, तो आप उसके लिए उसको an से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। कुछ हमारे फाइनाइट एपी होते हैं
लेट सपोज कीजिए मैंने एक क्लोज्ड लिमिट ली है कि मैं 2 से लेके 100 तक काउंट कर रहा हूं, ठीक है, और मैं सारे के सारे इवन नंबर्स को उसके अंदर लिस्ट के अंदर लिख रहा हूं 2 to 100। तो मेरे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या है, डिफाइंड है, तो ये आपका एक क्लोज्ड एपी हो गया या फाइनाइट एपी हो गया। तो इसमें जो लास्ट टर्म है वो क्या है, 100 है। तो जनरली हम an जो यूज करते हैं वो लास्ट टर्म ऑफ एबी के लिए यूज करते होते हैं, और वी कैन ऑल्सो से इट एज nth टर्म। फिर आता है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट कि आप डी को फाइंड कैसे करते हो, कॉमन डिफरेंस को आप कैसे निकालते हो। तो बहुत इजी है, कॉमन डिफरेंस एक ऐसा नंबर था जो हम प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करके नेक्स्ट टर्म को फाइंड कर रहे थे। तो मैं इसका रिवर्स भी बोल सकता हूं, मेरे पास जो नेक्स्ट टर्म है, सक्सीडिंग टर्म है, अगर मैं उसमें से माइनस कर दूं प्रीसीडिंग टर्म को तो मुझे क्या मिलेगा, डिफरेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकेंड टर्म ऑफ दी एपी क्या है, A2 है। देखो सेकेंड टर्म आपको मिल कैसे रही है, आप इसमें डी ऐड कर रहे हैं, ईच एंड एवरी टाइम आप डी ऐड कर रहे हैं टू गेट दी नेक्स्ट टर्म। तो इसका रिवर्स भी हो सकता है, अगर आपको डी फाइंड करना है तो आप A2 माइनस A1 कर दीजिए, अगेन A3 माइनस A2 भी डी होगा, अगेन A4 माइनस A3 भी डी ही होगा। ठीक है, ये चीज आई कैसे, सी A2 वॉज A1 प्लस डी, है ना, मैंने A1 आपकी क्या थी, प्रीसीडिंग टर्म थी, उसमें D को ऐड किया एंड आई गॉट A2। एक और तरीका है A2 को फाइंड करने का, वो क्या होगा, अगर मैं इसको यहां से स्विच कर लूं, सॉरी D को फाइंड करना, तो ये कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू D। तो मैंने यहां पे वही लिखा हुआ है कि D इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन दी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। नाउ द अदर वे ऑफ राइटिंग द AP क्या हो सकता है, आपके पास जो फर्स्ट टर्म है उसको हम A1 भी बोल देते हैं, उसको हम A भी बोल देते हैं। तो आपके पास जो सेकंड टर्म आ रही है वो D को ऐड कर रही है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग A2 आप क्या लिख सकते हो, A प्लस डी लिख सकते हो। ठीक है, अब A2 की वैल्यू क्या हो गई, आपकी A प्लस डी हो गई। A3 जो है वो आपको अगेन D ऐड करके मिल रही है, तो D प्लस डी कितना हो जाएगा, 2D। इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है, A प्लस 2D। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी चीज है। अच्छा, थर्ड टर्म आपको कैसे मिल रही है, वो मैंने आपको बताया कि वो A1 प्लस 2D हो गया, है ना। फोर्थ टर्म कैसे मिलेगी आपको, थर्ड टर्म में अगर आप D ऐड करते हो आपको फोर्थ टर्म मिलती है। अब आपके पास थर्ड टर्म क्या आ चुकी है, A1 प्लस 2D। अगर आप अगेन D ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। तो फोर्थ टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस 3D एंड सो ऑन। तो ऑल द टर्म्स ऑफ द AP को आप लिख सकते हैं किसकी फॉर्म में, A फर्स्ट टर्म और D की फॉर्म में। मतलब इन टर्म्स ऑफ A एंड D यू कैन राइट एनी टर्म ऑफ द AP। ठीक है जी, सो आई होप इट वाज क्वाइट इजी। नाउ नेक्स्ट, हमारे पास AP को फॉर्म करने के लिए हमें क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, क्या हमें मिनिमम टर्म्स चाहिए होती है। तो टू फॉर्म एन AP हमें सिर्फ दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, हमें पता होनी चाहिए फर्स्ट टर्म और हमें पता होना चाहिए कॉमन डिफरेंस जिसको हम D बोलते हैं। अगर हमें ये दोनों वैल्यूज पता है तो हम AP की किसी भी टर्म को फाइंड भी कर सकते हैं और हम AP को बना भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास मान लीजिए A1 और A, आपको कई जगह बुक्स में इसको A देखने को मिलेगा या फिर आप इसको A1 भी ले सकते हैं। फर्स्ट टर्म को हम A भी बोलते हैं या A1 भी बोल सकते हैं। तो आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है 6 और आपको डिफरेंस दिया हुआ है 3। तो क्या करेंगे आप सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म को तो आप एज इट इज लिखेंगे 6, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड करके ऐसे ही निकालते हैं ना हम सेकेंड टर्म, हम फर्स्ट टर्म में D को ऐड कर देते हैं। सो इफ आई ऐड दीज टू टर्म्स आई एम गोइंग टू गेट 9। अब नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगी, फिर से D को ऐड कीजिए, दिस विल बी 12। नेक्स्ट टर्म फिर से D को ऐड कीजिए, 15 एंड सो ऑन। सो टू फॉर्म एन AP आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक आपको चाहिए होता है फर्स्ट टर्म और दूसरा क्या चाहिए होता है आपको, डिफरेंस। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पे मैंने क्या लिया है, A1 जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो 6 है, जो मेरा डिफरेंस है वो -3 है। देखिए डिफरेंस आपका पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, रूल सेम रहेगा। नेक्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए आप प्रीवियस टर्म में D को ऐड करेंगे। तो अगर वो माइनस है, आपके पास डिफरेंस नेगेटिव है, तो वो बाय डिफॉल्ट है कि वो माइनस ही होगा। बट आप लिखेंगे हमेशा इसको ऐसे ही कि A2 विल बी A1 प्लस D, राइट। सो मेरे पास अगर मैं 6 और -3 को ऐड करता हूं, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। सो द फर्स्ट टर्म इज 6, द नेक्स्ट टर्म इज 3। अगेन अगर मुझे नेक्स्ट टर्म चाहिए तो मुझे D को फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो 3 प्लस ब्रैकेट में -3 क्या देगा, 0। नेक्स्ट आपका -3 एंड सो ऑन।
सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड कि हमें एपी को अगर फॉर्म करना है तो हमें क्या चाहिए होता है, फर्स्ट टर्म चाहिए होती है और डी चाहिए होता है. अंडरस्टूड? इफ वी नो द ए दैट इज द फर्स्ट टर्म एंड डी, वी कैन लिस्ट द एपी और वी कैन ऑल्सो से कि वी कैन फॉर्म द एपी. तो ये थी हमारे एपी की इंट्रोडक्शन. आपको मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा. पहले आपको बताया गया कि एपी होता क्या है. ठीक है, तो एपी होता क्या, एक लिस्ट ऑफ नंबर है और उसमें जो नंबर्स हैं वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हैं. या मैं आपको और इजी करके बताऊं तो जो उसमें डिफरेंट नंबर्स होंगे, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को आप माइनस करेंगे तो आपको जो डिफरेंस आएगा वो किन्हीं और दो को ही माइनस करोगे तो वही डिफरेंस आएगा. ठीक है, इस तरह की लिस्ट ऑफ नंबर को क्या कहा जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी. ठीक है, फिर आपको बताया गया कि जो नंबर्स होते हैं हमारे एपी के अंदर उनको टर्म्स ऑफ द एपी कहा जाता है. ठीक है, फिर आपको बताया गया कि जो हमारे पास जनरल वे है ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एपी वो A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन है. तो फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A1 से. सेकंड टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं A2 से एंड सो ऑन. ठीक है जी. फिर आपको बताया गया कि डी की हेल्प से आप कैसे नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, राइट. या फिर अगर आपको एपी ऑलरेडी दे रखा है तो उसमें कैसे आप कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके डी फाइंड कर सकते हैं, राइट. और एट द एंड आपको बताया गया कि आप एपी को फॉर्म कैसे करते हो या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक एपी को फॉर्म करने के लिए. तो वो क्या थी आपकी A1 और D. सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे.